आपका स्वागत है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो चैप्टर फर्स्ट का इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स की जो प्रीवियस पेपर से आए हुए हैं सीटेट में। तो आप सबसे पहले क्वेश्चन आप देख सकते हैं 12 नंबर का जो सॉल्यूशन है। देखिए इसमें कह रहा है कि 12 नंबर में कि आपका 2⁻10 इज डिविजिबल बाई कितना से होगा। सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना होगा 2⁻10 का वैल्यू कितनी होती है। 2⁻10 का वैल्यू 1000 आप 24। तो क्योंकि हम 2 इंटू टू इंटू टू अगर 10 टाइम्स करते हैं तो आपको इसकी वैल्यू आपका 1024 आएंगे। जब 1024 से आपका 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है तो 1023 फॉर्म कर जाती है। तो अब देखते हैं हम लोग डिविजिबल का रूल। तो 2 का डिविजिबल का रूल क्या कहता है कि जिसकी यूनिट प्लेस में यानी आपका रिक्वायर्ड नंबर 1023 निकल के आए तो क्या ये नंबर आपका 2 से डिवाइड करता है। 2 का रूल कहता है कि यूनिट प्लेस में 0 2 4 6 है। ये कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है तो आपका ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। 2 से भी नहीं कर रहा है। 10 का है कि यूनिट प्लेस में 0 हो, वो भी नहीं हो रहा है। 4 से कहा है कि यूनिट और टेंस प्लेस से। तो आप 3 से देखें कि 3 तो 3 का डिविजिबल का रूल कहता है कि सम ऑफ डिजिट ऑफ द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 3। जैसे 3 2 5 5 1 6 तो 6 इसके डिजिट का सम है। 3 से क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि ये नंबर आपका किससे डिवाइड कर रहा है, 3 से। 3 से डिवाइड कर रहा है तो आंसर नंबर आपका 4 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 में चलिए, तो सॉल्यूशन नंबर 13 में क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन को पहले बात समझने की कोशिश करें कि इन 2010 द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इज 30.3 मिलियन, द नंबर इज सेम एज। तो देखिए यहाँ क्या क्या है कि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में आपको ये क्या दिया है कि इंडियन नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि 1 मिलियन 1 मिलियन इज इक्वल टू कितना होता है, 10 लाख होता है। कितना लाख होता है, 10 लाख। तो अब 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख होता है तो 30.3 मिलियन को अगर हम 10 लाख से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका 13.3 तो 10 लाख से अगर मल्टीपल हो जाता है तो इसको फ्रैक्शन पार्ट में कन्वर्ट कर देते हैं तो आपको 0 0 कैंसिल हो जाती है। तो आपका हो जाएगा 33 तो 40 पुट हो जाएगा 50। तो आप देख सकते हैं कि आपका कितना बन रहा है, 3 करोड़ 3 लाख। तो 3 करोड़ 3 लाख कहाँ है, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर 3 समझ रहे होंगे कि ये इस तरह से आपका नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन दे सकता है 6 to 8 के अंदर। तो आप फिर क्वेश्चन नंबर 14 देखिए कि द नंबर ऑफ इंटीजर्स तो आपको सॉल्यूशन नंबर 14 में है कि कहता है द नंबर ऑफ इंटीजर्स लेस देन -3 बट ग्रेटर देन -8। तो आपका नंबर लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन दिया है कि आप वी ड्रॉ अ लाइन taking the 0 and left of the 0 is -1 -2 -3 .2 -8। तो अब देखने है कि यहाँ कह रहा है कि द नंबर ऑफ इंटीजर्स इज लेस देन -3, लेस देन -3। -3 से लेस कौन होगा, ये इधर वाला पार्ट। और फिर कह रहा है ग्रेटर देन -8, ग्रेटर देन -8। तो इसके बीच कौन नंबर होना है, तो ग्रेटर देन -8 तो -7 आएंगे, -6 -5 -4 ये सारे नंबर होते हैं। -3 से ग्रेटर, लेस देन -3, लेस देन -3 और ग्रेटर देन -8। तो ये आपका ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो इसका मतलब राइट आंसर आपका क्या हो सकता है, -4 -5 -6। तो इसका ऑप्शन गलत दिया गया है, ठीक है। तो आपको सॉल्यूशन नंबर 15 की तरफ हम लोग चलते हैं। सॉल्यूशन नंबर 15 कहता है व्हेन हाफ ऑफ नंबर इंक्रीज बाय 15। देखिए कोई नंबर है, व्हेन अ नंबर जब बोल दिया है तो कुछ मान लेना है x है, उसकी आधा अगर हाफ करना है तो मैथमेटिक्स में 2 से डिवाइड करते हैं कि अगर कोई नंबर है उस नंबर को हाफ कर दिया जाए कि x/2 हो गया। व्हेन हाफ अ नंबर इंक्रीज बाय 15, देखो इंक्रीज का मतलब ऐड हो जाना। इन मैथमेटिक्स वी कैन राइट द एडिंग x/2 विथ 15।
तो 15 और फिर कहता है वो किसके बराबर हो जाते हैं 39 के। अब देख सकते हैं कि जब 39 की इक्विवेलेंट हो गया तो वो नंबर द सम ऑफ डिजिट ऑफ द ओरिजिनल, सबसे पहले आप नंबर को फाइंड आउट कीजिए। तो आप नंबर को फाइंड आउट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा x/2 इक्वल टू 39। तो अब देखना है कि जब भी ये इक्वेशन का फॉर्मेट लिया तो अगर ये अपना पोजीशन ट्रांसपोज करेगा तो वो अपोजिट साइन होगा, प्लस का माइनस होता है, माइनस का प्लस होगा। और अगर मल्टीप्लाई के फॉर्म में है लेफ्ट साइड में, वो राइट साइड में करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये ट्रांसपोजिशन को आपको राइट याद रखना हमेशा, तो आपको गलती कभी नहीं होगी। तो 39 माइनस 15, तो बच्चों अब क्या हो जाएगा 3 4 हो जाएगा, सॉरी, तो 4 और 3 में 2। तो अब देख सकते हैं x/2, तो x/2, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 डिवाइड में था या मल्टीप्लाई में हो गया, तो आपका हो जाएगा 48। तो 48 है तो इसकी डिजिट का सम कितना हो जाएगा, इसका डिजिट का सम आपका हो जाएगा 12। डिजिट का सम कितना हो जाएगा, सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट ऑफ रिक्वायर्ड नंबर इज 4 + 8 इज इक्वल टू 12। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो आप सॉल्यूशन देख लीजिए 12। तो राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। राइट आंसर कितना हो जाएगा 4, आंसर नंबर 4। तो आपका 16 नंबर क्वेश्चन आ चुका है स्लाइड के अंदर, तो आप देख सकते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, ये 16 नंबर का ही सम है। कहा था कि द सम ऑफ डिजिट इन बी, तो ए और बी पहले फाइंड आउट करना। देखिए आपका एक सब्ट्रैक्शन है, देखो 17, तो 7 है 9 है, तो यह कैरी लिया होगा तब ना 9 से 8 सब्ट्रैक्ट किया होगा, 9 सब्ट्रैक्ट किए होंगे। तो अगर हमने 1 अगर कैरी लेता है तो 17 हो गया, 17 से अगर 9 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 8, ठीक है, यहाँ 4 बचा होगा। तो आपका लेफ्ट 4 क्या होगा, तो 4 में कितना क्या रखा जाए कि आपका बी आ जाए। तो यहाँ आपका क्या क्या है, कैरी क्या है कि 4 में क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए कि वो आपका वैल्यू बच जाए। तो क्वेश्चन नंबर 16 का रहा है कि 17 माइनस 9 अगर 8 होता है, तो यहाँ आपका एक कैरी कर दिए तो 4 हो गया। 4 में ए सब्ट्रैक्ट होगा तो मुश्किल है। तो यहाँ देखिए आपका आखिर यहाँ कैरी लिया होगा तभी तो ऐड से रिमेनिंग क्या होगा, लेफ्ट बचा होगा। तो अगर यहाँ इसका मतलब है 1 कैरी लिया होगा तो 14, तो 14 इक्वल टू हो सकता है। देखिए ये दोनों नंबर के सब्ट्रैक्शन, देखिए आप जो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये इस नंबर और इस नंबर के सम के इक्विवेलेंट होती है ये नंबर जो कैरी लिए, तो 9 8 17 हुआ होगा। तो ठीक उसी तरीके से आपका ये दोनों नंबर का सम, इनका जो कैरी लिए होंगे उस नंबर के वैल्यू के इक्विवेलेंट होंगे। तो a + b इक्वल टू आपका क्या हो जाता है 14। तो इस तरह से आपको फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन 4 हो जाएगा। तो ये 16 नंबर का सॉल्यूशन था। आप 17 नंबर को देखते हैं। 17 नंबर में कहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 24। तो अगर दो नंबर का प्रोडक्ट अगर a इंटू बी इक्वल टू क्या है 24, तो इसको क्या किस किस फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं, 24 गुना 1 या 12 गुना 2 या 6 गुना 4। तो ये सारे तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस नंबर को फॉर्मेट कर सकते हैं। 8 गुना 3, तो आप क्या कर सकते हैं 8 गुना 3, तो आप ये सारे नंबर यानी 24 को 1 से मल्टीप्लाई 24 ऑप्टेन होगा, 12 इंटू 2, 6 इंटू 4, 8 इंटू 3। तो ये सारे नंबर है। तो यहाँ कहता है कि द स्मॉलेस्ट पॉसिबल ऑफ सम डिजिट, तो अब इसका डिजिट का सम, तो यहाँ तो 25 हो रहा है, इन दोनों नंबर का 14, इन दोनों का 10, इन दोनों का 11 हो रहा है। तो आपका राइट आंसर क्या होने वाला है, आपका 10। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सॉल्यूशन 1 नंबर। सॉल्यूशन नंबर 18 में आप देखते हैं हम लोग, कहा था द नंबर एन इज डबल, कहा था द नंबर एन कोई नंबर है वो डबल हो जाता है 2n डबल एंड देन y इज एडेड, और उसमें y को ऐड किया जाता है। तो y को जब ऐड करते हैं टू इट द रिजल्ट इज डिवाइडेड, तो जो रिजल्ट मिलेगा उसको किससे डिवाइड करते हैं 2 से। द रिजल्ट इज देन डिवाइडेड बाई 2 एंड द ओरिजिनल नंबर
एन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट, और इसी नंबर से एक ओरिजिनल नंबर एन को क्या कर दिया जाए, सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, तो फाइनल रिजल्ट क्या होगा। तो सबसे पहले आप देख लें कि कहा क्या रहा है कि द नंबर एन, कोई नंबर एन है वो डबल हो जाता है, डबल का मतलब है 2 टाइम्स, तो 2n, और फिर कहता है देन y इज एडेड, फिर उस नंबर 2n में y ऐड कर दिया, तो हमने y 2n में y ऐड कर दिया, 2n प्लस y। कहा था ये जो रिजल्ट आपको ऑब्टेन हुआ उसको 2 से डिवाइड कर दिया जाए, तो मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। फिर जैसे जैसे आपको लैंग्वेज कह रहा है उसी को हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखते जा रहे हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट लैंग्वेज में कह रहा है कि द ओरिजिनल नंबर एन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट, द ओरिजिनल नंबर एन, तो आपका ओरिजिनल नंबर एन है उसको फिर इस नंबर से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, तो कर दिया। तो अब यहाँ कुछ नहीं तो 1, तो अब क्या करें, एलसीएम लें, तो आपका एलसीएम अगर 2 आ जाता है तो 2n प्लस वाई, तो अगर 1 2 आपका क्वेश्चन कितना हो जाएगा 2, तो 2 इंटू एन, तो फाइनली आपका पॉजिटिव नेगेटिव लाइक वैल्यू क्या हुई, कैंसिल हो गया, तो आपका रिजल्ट y/2। मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को सही तरीके से समझ गए होंगे। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। दोस्तों चलिए आज हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन को देखते हैं। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द नंबर्स किसको कहा जाता है, कि अगर कोई नंबर है, कोई लार्जर नंबर है, अगर उसको इस तरह से लिखते हैं k इंटू 10⁻n, तो इस फॉर्मेट को कहा जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द नंबर्स। तो अब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द नंबर्स, तो k क्या हो सकता है, k की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। मैंने लिखा कि k इज़ ग्रेटर देन, हेयर यू कैन सी है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि k ग्रेटर देन 1 होगा या 10 से छोटा, यानी k का वैल्यू 1 से बड़ा, यानी 1 या 1 से बड़ा होगा। k इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और लेस देन 10, यानी k का वैल्यू 1 से लेकर के आपका लेस देन 10 हो सकती है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9.9 तक हो सकती है। और इस फॉर्मेट में लिखने को ही हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म कहा जाता है। आपके पास एक नंबर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 19 में, इसी सॉल्यूशन को सबसे पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द नंबर्स को समझ जाइए कि अगर कोई नंबर k इंटू 10⁻n लिखने के लिए कहा था, k हो क्या सकता है, k की वैल्यूज़ क्या क्या होगी। सबसे पहले ये समझना है कि k का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा, k का वैल्यू या तो 1 के बराबर होगा या 1 से बड़ा और 10 से छोटे हो सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास नंबर है कि 82903 आपका 40, तो ये 40 इस नंबर को हम लोग क्या लिख सकते हैं। सबसे पहले अगर इनको अगर डिवाइड कर दिया जाए 4 4 टू 6 6 टू 8, अगर इसका डेसिमल अगर यहाँ लेके आ जाए तो हम इसको किससे डिवाइड कर। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी जो फ्रैक्शन का आता है कि अगर कोई नंबर p/q है, अगर p/q के दोनों नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो इसी प्रॉपर्टीज़ को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो अब यहाँ देखिए कि अगर इसको इस नंबर पे अगर सेम वैल्यू से अगर 1 पर ऐड 0 10⁸ 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ भी 10⁸ हो जाएगा 10⁸। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि आपका ये नंबर तो सेम आ गया, कि वैल्यूज़ फिर हम कैंसिल करेंगे तो हमारा ओरिजिनल वैल्यूज़ आ जाता है, लेकिन यानी हमने इस तर्ज पे इस कंसेप्ट पे इसको राइट डाउन कर लिया। क्योंकि देखो कि अब इस नंबर को हम ये लिख सकते हैं 8290340 बाई 10⁸ है, तो 40 यहाँ से डिलीट करेंगे तो क्या हो जाएगा 10⁴। तो 40 यहाँ से कैंसिल कर दिया 40, लेकिन ऑलरेडी ये 10⁸ है, क्योंकि हमने मैकेनिज्म कर रहा, क्योंकि ये 10⁸ लिया ऑलरेडी, हम 10⁸ को सेव कर लिया। इस नीचे वाला जो 10⁸ है इसको अब हम क्या कर रहे हैं, इसको कैंसिलेशन किए, तो अब यहाँ 10⁻0 है। तो अब हम लोग जानते हैं कि अगर कोई नंबर डिवाइड के फॉर्म में होती है तो उस फॉर्मेट में क्या होता है, उस फॉर्मेट में क्या होती है, ध्यान से देखना है कि उस फॉर्मेट में डेसिमल लेफ़्ट साइड जाती है। तो अब देखिए नंबर ऑफ ज़ीरोज़ अगर 4 है तो आपका डेसिमल 1 2 3 4, यानी 8.2903 इंटू 10⁻
8 हो जाएंगे। तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा चला गया है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आए, बहुत इम्पोर्टेंट है, हर बार एक क्वेश्चन इससे आना बहुत ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं कि आपका वैल्यूज़ कितना हो गया कि, तो आंसर देख सकते हैं, आंसर ये नहीं दिया गया है, ठीक है। आंसर में दिया हुआ कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ के प्लस एन, तो के प्लस एन का वैल्यू निकालने का रहा है, यानी के का वैल्यू आपके पास क्या है 8.2903 है, और उसके बाद और एन का वैल्यू कितना है 8 का, तो आपका हो जाएगा 16.2903। ये आपका राइट आंसर है 16.2903, यानी ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये इस तरह के क्वेश्चन समझ गए होंगे कि, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद। इसी तरह से मैं वीडियो डालते रहेंगे और आपको क्लास 6 to 8 की मैथमेटिक्स में किसी तरह का दिक्कत नहीं होगी। जय हिंद, जय होम।